व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए किसके पास किस प्रकार का और किस रूप में गुण आता है और जाता है हम कोई नहीं जानते, क्योंकि गुण तो प्राकृतिक देन होता है। हम आज आपको बताते हैं कि एक बाज का शिकारी था, वो भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माना, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि लाखों हजारों लोग हार गए, लेकिन इस मूर्ख बूढ़े व्यक्ति ने वो कर दिखाया। तो आपके अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए कोई माध्यम एवं साधन की आवश्यकता तो लोगों की शायद नहीं होता है। अब उनको होता है जिनको समझ नहीं आता है। जिनको समझ आता है ना, माध्यम का आवश्यकता उनको नहीं होता है, माध्यम को आवश्यकता उनका होता है। पता है, बहुत सारे ऐसा चीज है ना जो आपको आपके शास्त्र एवं पुराणों में पहले से वो लिखा हुआ है। तो शिकारी जो था वो बाज का शिकार किया करता था, और नित्य दिन जो भी बाज का शिकार होता था वो बाज को, छोटा रहता था तो उसे खिला पिला के और ट्रेनिंग भी दिया जाता था उस बाज को शिकारी के द्वारा। एक समय ऐसा आया कि वह बाज का शिकार करने गए तो उसमें से 2 बाज का वो शिकार किए, तो एक बाज उसमें से उड़ नहीं पा रहा था। उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, सब कुछ उन्हें सिखाया भी गया, ना उस बाज ने कुछ सीखा और ना कुछ वो कर सकता था, ना उड़ रहा था ना बोल रहा था। और उस शिकारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन काल में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो दुविधा में फंस गए कि महाराज ऐसा है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अपने राज्य के महाराज के पास चलना है, जो हमारे राज्य के जो राजा हैं उनके पास चलना है। उनसे ही पूछा जाएगा कि मेरे जीवन काल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, और क्योंकि मैंने पूर्ण शिक्षा इसके बारे में मैंने प्राप्त किया है कि बाजों को किस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, मुझे पता है, मेरे पूर्वजों ने बताया है। आज तक ऐसा ना मेरे पूर्वज के साथ हुआ ना मेरे साथ हुआ, लेकिन आज यह बाज जो है वो उड़ नहीं पा रहा, जबकि इससे हमने कोई भी कमी कोई भी कसर नहीं किया है। महाराज फिर क्या था, राजा बोलते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, 1-2 दिन का मुझे समय जो मैं सोच के इसके बारे में बताता हूँ। राजा ने अपने सभी राज्यों के जो भी लोग थे, जो भी पशु पक्षी के प्रेमी थे, उन सभी को बुलाया गया। सभी से बोला गया कि कोई इस बाज को उड़ा सकता है क्या। बहुत सारे लोग बोले हाँ हम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बोले कि नहीं हो सकता है। तो अनेकों प्रकार के सोच के लोग थे वहां पे। तो जो जिनको जिस प्रकार का उस समय में सोचने को मिला, उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा उस चीज को प्रस्तुत किया। फिर महाराज सभी लोग बारी बारी करके गए, हजारों लोग गए, लाखों लोग गए। उस नगर में जितने सारे लोग रहते थे उस क्षेत्र में, राजाओं के क्षेत्र में, किसी से भी बाज उड़ा नहीं। फिर वो बूढ़े व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि मैं इस बाज को उड़ा सकता हूँ। सभी लोग वहां पे सोचने लगे कि भला मैंने, सभी थे, अब कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई बड़ा भी शिकारी था, कोई छोटा भी था, कोई ट्रेनर भी उसमें छोटा बड़ा, तो सभी प्रकार के लोग थे। तो सभी को लगा, सभी ने सोचा कि इस बूढ़े व्यक्ति से बाज उड़ेगा ये। लेकिन लोगों ने सोचा ठीक है, जब किसी से भी नहीं हुआ तो उन्हें दिया गया। वो व्यक्ति क्या करते हैं पता है, वो व्यक्ति जो है सो बाज को जंगल ले जाता है और एक बड़े से ऊंचे से पेड़ पे उस बाज को बिठा दिया जाता है, और जिस डाल पे वो बाज बैठा हुआ था वो डाल काट देते हैं। जैसे ही महाराज डाल को काटा गया, वह बाज सोचा कि अब तो नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे, नहीं उड़े तो भी मर जाएंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो बाज सोच भी नहीं पाता था और उड़ भी नहीं पा रहा था। उस समय वो बाज, जो बाज आज तक कभी उड़ा नहीं, वह बाज उड़ने लगा। वह बाज उड़ने लगा और सब कुछ समझने भी लगा। इसीलिए कहते हैं हमारे बुजुर्गों की शिक्षाओं में जो प्रभाव होता है वो उनका एक तरीका अलग प्रकार का होता है समझाने का।
करने का। आपने अभी देखा इस कथा में कि उस नगर के कोई भी लोग बाज को उड़ा नहीं पाए और एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं अपने तजुर्बे से, अपने तरीकों से, अपने जिस प्रकार का उनका माध्यम था उनको अपनाया और बाज को उड़ा दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बाज की भांति जब कभी भी हमको लगे कि हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी सोचना ही नहीं, क्योंकि